नमस्कार साथियों। हिमाचल प्रदेश जीके सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मेरा नाम है विजय चौहान और मैं जुड़ा हूं आपके साथ रोडू हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश की जीके सीरीज में हम लगातार वीडियोस बना रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम कंटेंट आप लोगों तक पहुंचाएं। जो भी आपके एग्जामिनेशन हो रही हैं या होनी है, उसके लिए आपको एक अच्छा मटेरियल प्राप्त हो और अच्छे कंटेंट्स आपको प्राप्त हो। तो आज नेक्स्ट लेक्चर में हम आज डिस्कस कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बारे में। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा की कुछ चीज़ें मैं पहले बता देता हूँ, देन हम कुछ ऐतिहासिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक, जो प्रदेश विधानसभा है, हिमाचल प्रदेश विधानसभा को पहले काउंसिल चैम्बर के नाम से जाना जाता था। जो भवन है इसका काउंसिल चैम्बर्स भवन के नाम से जाना जाता था, जिसकी स्थापना 1925 में लॉर्ड रेडिंग के द्वारा कर दी गई थी। लॉर्ड रेडिंग के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश में इस काउंसिल चैम्बर भवन का निर्माण हुआ। ठीक, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के जो सत्र हैं, 1952 में जब हिमाचल प्रदेश में पहली बार विधानसभा का गठन हुआ, तो सबसे पहला सत्र हिमाचल धाम में आयोजित किया गया, जिसको हम आज सेक्रेटरीट के नाम से जानते हैं। ये चीज़ें नोट करने वाली हैं कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा का पहला सत्र कहाँ पर हुआ था, तो वो जगह थी हिमाचल। और दूसरा था राष्ट्रपति निवास। उस समय उसको राष्ट्रपति निवास कहा जाता था। ठीक है जी, राष्ट्रपति निवास कहा जाता था, जिसको एट प्रेजेंट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी कहा जाता है। 1965 में इसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी के नाम से जाना गया। उससे पहले इसको वाइस रीगल लॉज भी कहा जाता था। और उसके बाद जो थर्ड सेशन आयोजित हुआ था, वो हुआ था विधानसभा भवन में। यानी कि पहली बार, यानी कि जो थर्ड सेशन आयोजित किया गया था विधानसभा का, वो आयोजित किया गया था इस विधानसभा हाउस में। क्लियर हो गया यहाँ तक? इसके तहत अगर वर्तमान की बात करें, तो हिमाचल प्रदेश के जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली के सत्र होते हैं, 3 सत्र होते हैं किसी भी पार्लियामेंट में, किसी भी लेजिस्लेचर में। ठीक है, पहला सत्र बजट, ये बजट सत्र आयोजित किया जाता है शिमला में, जो शिमला की हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। ठीक, और दूसरा सत्र होता है हमारा मॉनसून सत्र। ठीक है जी, ये भी शिमला में ही आयोजित किया जाता है। और तीसरा होता है हमारा विंटर सेशन, यानी कि शीतकालीन सत्र, और ये आयोजित किया जाता है धर्मशाला में। तो ये नोट करते हुए चलना आप, धर्मशाला, जिसमें एक चिन्मया तपोवन एक जगह पड़ती है वहाँ पर। ठीक है, चिन्मया तपोवन या संदीपनी तपोवन, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर जहाँ पर ये आयोजित किया जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट नोट करने वाली चीज़ें आप लोगों के पास आ गई। ठीक, तो किसी भी राज्य में जो भी हिमाचल प्रदेश, जो भी इंडिया के अंदर स्टेट है, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 170 के तहत प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा होती है, एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। ठीक है जी, लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, जिसके सदस्य को हम एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, हिंदी में विधानसभा, तो सदस्यों को विधायक कहते हैं। ठीक है, इन विधायकों की संख्या किसी भी राज्य में 500 मैक्सिमम रहती हैं और मिनिमम 60 होनी चाहिए। जो छोटे राज्य हैं वहाँ पर मिनिमम 60 हो सकती है, बड़े राज्यों में मैक्सिमम 500, इससे ज़्यादा सदस्यता नहीं होती हैं विधानसभाओं में। ठीक है, वर्तमान में भारत में अगर देखें तो सबसे ज़्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में हैं, 401 सी 402 सीटें। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में टोटल 68 सीट्स है, 68 सीटें हैं। उसकी चर्चा भी हम करेंगे। पहले थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के जो चुनाव हुए सबसे पहले 1952, उस समय केवल 36 सीट थी, जिसमें सबसे ज़्यादा 24 सीटें इंडियन नेशनल कांग्रेस ने प्राप्त करी। और हम पहले ही पढ़ चुके हैं, वाई एस परमार यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने।
उसके बाद सेकंड इलेक्शन 1967 में हुए थे। हालांकि 1963 में फिर से वाई एस परमार को एक बार फिर से वो यूनियन टेरिटरी के रूप में इलेक्शन करवा दिए गए थे। ठीक है, तो 60 सीट पर सेकंड इलेक्शन 1967 में हुए, जिसमें एक बार फिर से कांग्रेस जीती और वाई एस परमार फिर से एक बार मुख्यमंत्री बने। ठीक, उसके बाद 1972 से लेकर 2022 तक, ठीक है जी, केवल 68 सीट्स कंप्लीट हैं। 68 सीटों पर चुनाव होते हैं प्रति वर्ष। उसके बाद सीटों में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया। ठीक है जी, 1967 में 60 और उसके बाद 1972 से लेके 2022 तक जो टोटल इलेक्शन हुए हैं हिमाचल प्रदेश में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी कि टोटल 14 इलेक्शंस हो चुके हैं हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। बाकी मैं आपको सारी चीज़ें पहले ही बता चुका हूँ। फिर भी एक बार हम फिर से थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। 1972 में वाई एस परमार, ठीक है जी, वाई एस परमार, है ना, कांग्रेस की जीत रही। और 1977 में अगर आपको याद होगा तो यहाँ पर जनता पार्टी की 53 सीटें आई थी। ठीक है, और शांता कुमार जी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, 1982 में फिर से एक बार कांग्रेस की जीत हुई 31 सीट्स लेकर। ठीक है, और रामलाल ठाकुर यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, ये हमने पढ़ा लास्ट क्लास में। 1985 में फिर से कांग्रेस की जीत हुई। वीरभद्र सिंह जी एक पहली बार यहाँ पर इलेक्टेड सीएम बने। 1990 में कांग्रेस हार गई और पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार 1990 में बनी थी और शांता कुमार एक बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, 1993 में फिर चुनाव हुए, कांग्रेस आई, वीरभद्र सिंह आए। ठीक है, 1998 में चुनाव हुए, इस बार 31 सीटें दोनों को मिली। मैंने कल डिस्कस किया था, हिमाचल विकास मोर्चा जो गठबंधन सरकार बीजेपी के साथ जुड़ी और प्रेम कुमार धूमल हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 2003 में कांग्रेस पुनः आई। यहाँ से मैं ऐसे ये क्यों करवा रहा हूँ आपको, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं कि कितनी सीटें प्राप्त हुई हैं। अच्छे पेपरों में यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए ये चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है, पूरा आपको समीकरण समझना चाहिए कि कितनी सीटें कब कब कौन कौन सी पार्टी को मिली। और 2022 का जो चुनाव है इसके बारे में हम टोटल डिस्कस करने वाले हैं अभी। ठीक, यहाँ पर समझने वाली बातें ये भी हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का ही डोमिनेंस रहा। इंडियन नेशनल कांग्रेस का डोमिनेंस 1952 से लेकर 1977 तक रहा। और 1977 में पहली बार जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी तो 1990 में इलेक्शन पहली बार जीती थी। पहली बार बीजेपी 1990 में आई थी। और आज वर्तमान में भारत में बीजेपी एक लीडिंग पार्टी है पूरे देश के अंदर, लेकिन हिमाचल प्रदेश में सरकार अभी कांग्रेस की है। ठीक, अब हम बात करते हैं असेंबली इलेक्शन 2022। ये रिसेंटली इलेक्शन हुए हैं, यहाँ से कुछ चीजें हम नोट कर सकते हैं। टोटल रजिस्टर्ड वोटर कितने थे? 55,92,000। थोड़ा सा आंकड़ा याद रखना है, जिसमें से 28 लाख पुरुष और 27 लाख महिलाएं थी। थर्ड जेंडर में इस पे कंसिडर 38 हुए थे। टोटल कैंडिडेट 412 थे, जिसमें 388 मेल, फीमेल 24। इतना डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होगी वो मैं आपको बता देता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में 157 पोलिंग स्टेशन पर चुनाव करवा दिए गए थे। ठीक, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। हाईएस्ट पोलिंग बूथ टाशिंगांग लाहौल स्पीति में ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है जी, ये चीज आप याद रख लेना। स्मॉलेस्ट पोलिंग बूथ का किन्नौर में पड़ता है, केवल 18 ही मतदाता है यहाँ पर। ठीक है जी, 18 ही मतदाता है, ये भी चीज याद रख लेनी है। चासक बटोरिया चंबा में यहाँ पर कंप्लीट 100% वोटिंग हुई थी। जितने भी मतदाता थे उन सब ने वोट किया था, तो ये सारे इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड पॉइंट है। ठीक है जी, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये आप हिंदी में नोट कर सकते हैं। ठीक है, टोटल सीट्स 68,
वोटर टर्न 75%, यानी कि 75 60% इतनी वोटिंग हुई थी। नोटा पर 0.59% नोटा पर आए थे। इंपॉर्टेंट बातें, बीजेपी को 25 सीटें प्राप्त हुई और कांग्रेस को 40 सीटें प्राप्त हुई। अदर्स को, यानी कि इसमें इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 3 रहे थे। ठीक है जी। आम आदमी पार्टी, बीएसपी वगैरह, इनको किसी को कोई सीट नहीं प्राप्त हुई। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओल्डेस्ट एमएलए धनीराम शांडिल जी 82 साल के सबसे उम्र के एमएलए रहे हैं। सोलन से इनका संबंध है, यानी कि सोलन कॉन्स्टिट्यूंसी से इन्होंने चुनाव लड़ा था। यंगेस्ट एमएलए चैतन्य शर्मा 28 साल की उम्र में गगरेट से ये एमएलए बने। ठीक है जी। और हिमाचल प्रदेश की जो टोटल सीटें हैं 68 सीटों में से, जिसमें से 20 सीट्स हमारे पास रिजर्व रहती हैं टोटल, जिसमें से 17 फॉर एससी रहती है हमेशा और 3 फॉर एसटी। एसटी की आपको याद ही होना चाहिए, लाहौल एंड स्पीति एक सीट है और एक भरमौर चंबा की सीट आती है। ठीक है। और एक सीट आती है किन्नौर की। ये 3 एसटी के लिए हमेशा रिजर्व रहती है। ठीक है जी। क्लियर हो गया है। तो ये चीज आप देख लीजिए। स्मॉलेस्ट विक्ट्री मार्जिन 60 वोट से सुरेश कुमार जीते थे कांग्रेस के। ये भोरंज विधानसभा का ये नतीजा था। ठीक है। 60 वोटों से। तो ये प्रश्न आने वाले एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। लार्जेस्ट विक्ट्री मार्जिन जयराम ठाकुर जी 36,183 वोटों से सिराज के चेतराम जी को इन्होंने डिफीट किया था। ये लार्जेस्ट विक्ट्री थी। ठीक है। 3 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट रहे। होशियार सिंह, हालांकि अब ये नहीं है, देहरा, केएल ठाकुर नालागढ़ से चुनाव जीता, आशीष शर्मा हमीरपुर से। ठीक है। और एकमात्र महिला इस कॉन्स्टिट्यूंसी, इस लोकसभा चुनाव में इलेक्ट हुई थी, रीना कश्यप, बीजेपी से पच्छाद कॉन्स्टिट्यूंसी सिरमौर से। ठीक है जी। तो ये की हाईलाइट है 2022 के चुनाव की। आप इसके स्क्रीनशॉट नोट ले सकते हो, या तो इसको नोट कर सकते हो। जहां जहां पर मैंने चीजें इंपॉर्टेंट लिखवाई हैं, ये इंपॉर्टेंट आंकड़े होते हैं। ठीक। विधानसभा की कुल 68 सीट है। पहले तो आपको ओवरऑल इतना जानना चाहिए, इसमें से 20 आरक्षित रहती हैं टोटल सीटें, मैं पहले ही बता चुका हूँ। 17 एससी के लिए रहती हैं हिमाचल प्रदेश में और 3 फॉर एसटी, और एसटी की मैं बता भी चुका हूँ। ठीक है जी। इसमें आपको याद रखना है, सबसे पहले कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वाइज, जहाँ की जनसंख्या ज़्यादा होती है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी होती है 15। नंबर 2 पर आपको रखना है मंडी याद। कैसे याद रखोगे? मंडी। और तीसरे नंबर पर हमारा शिमला डिस्ट्रिक्ट याद रख लेना है, जिसमें 8 सीटें। ठीक। अब बाकी आप लोअर लोअर ऑर्डर से चल सकते हो। ठीक है। लाहौल एंड स्पीति से 1 सीट, किन्नौर से 1 सीट। ठीक है। किन्नौर से 1 सीट। ठीक है। ये लोएस्ट है। उसके बाद 2 डिस्ट्रिक्ट याद रखनी है आपने, एक बिलासपुर एंड कुल्लू। यहां से दोनों से 4 4 सीटें हैं। और इसके सिवा जितनी भी डिस्ट्रिक्ट बच गई हमारे पास, चाहे वो सिरमौर बची, हमीरपुर बची, ऊना बची, सोलन बची। ठीक है। कितनी हो गई? ठीक है जी। 3 4 3 7, 4 11। ठीक है। और कौन सा बच गया? ऊना हो गया, हमीरपुर हो गया, सिरमौर हो गया। ठीक है जी। हाँ, तो यहाँ से बाकी जितनी भी डिस्ट्रिक्ट बची, एक चंबा डिस्ट्रिक्ट और, चंबा, यहाँ से एमएलओ की संख्या 5 5 है। ठीक। इसको याद करने का ये सरल आसान तरीका है। सबसे ज्यादा कांगड़ा ही 15, मंडी से याद रखना 10, शिमला से, उसके बाद लोएस्ट लाहौल स्पीति से 1, किन्नौर से 1, बिलासपुर और कुल्लू से 4 4 सीटें। और उसके बाद जो रिमेनिंग डिस्ट्रिक्ट बची, चाहे वो सिरमौर हो गई, हमीरपुर हो गई, ऊना हो गई, ठीक है, सोलन हो गई, या फिर चंबा डिस्ट्रिक्ट हो गई, यहाँ से 5 5 एमएलए जाते हैं, 5 5 एमएलए इलेक्ट होते हैं। ठीक।
चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट चंबा डिस्ट्रिक्ट में है, चुराह, भरमौर, इसको हम मैप के तहत आगे देखेंगे। अभी आप इसको नोट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आगे क्लासेस कंटिन्यू रहेगी। मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज परफॉर्म जब पढ़ाऊंगा आपको तो वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन पूरी डिस्ट्रिक्ट का हम डिस्कस करेंगे। ठीक, अभी इसको लिखने की ज़रूरत मुझे लगता है नहीं। ठीक, क्लियर हो गया यहाँ तक? तो विधानसभा हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। विधानसभा के लेटेस्ट इलेक्शन हमने डिस्कस कर लिए, कितनी सीट्स कहाँ कहाँ से आती हैं ये हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, देखो वो चीज़ मैं यहाँ पे भी लिख चुका हूँ कि एससी के लिए 17 और एसटी के लिए 3 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं हिमाचल प्रदेश में। क्लियर? अब बात करते हैं हिमाचल यानी कि विधानसभा में जो सबसे बड़ा पदाधिकारी होता है, आर्टिकल नंबर कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 178 के तहत उसको स्पीकर कहा जाता है, हिंदी में हम अध्यक्ष बोलते हैं। और सेकंड होता है डिप्टी स्पीकर, उपाध्यक्ष उसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये रहा पूरा का पूरा स्पीकर्स का जो टेन्योर है वो आपके सामने है। स्पीकर का इम्पोर्टेंट रोल होता है, अध्यक्ष का वही विधानसभा की जितनी मीटिंग्स होती हैं उसको आयोजित करवाता है, सेशन बुलाता है। ठीक है, सेशन को चेयर करता है, हेड उसका होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पढ़ने वाली चीजें केवल इतनी सी हैं जो इस वाले टेबल में है। ठीक है, ये आपको याद इम्पोर्टेंट रखनी होती है कि फर्स्ट स्पीकर जयवंत राम 1952 से 1956 का इनका टेन्योर है। लॉन्गेस्ट टेन्योर एज अ, ठीक है, स्पीकर देशराज महाजन 9 वर्ष का, 1963 से 1972 तक ये 9 साल, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के स्पीकर रहे। सबसे छोटा टेन्योर राधा रमन शास्त्री 5 महीने का टेन्योर 1990 में। और फर्स्ट विमेन स्पीकर श्रीमती विद्या स्टोक्स, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, 1985 से 1990 के बीच में ये फर्स्ट फीमेल रही। और मल्टी टाइम इलेक्टेड यानी कि 2 बार निर्वाचित होने वाले जो 2 बार रहे हैं उसमें पहला नाम ठाकुर सेन नेगी का ही आता है। 1979 से 1984 और 1990 से 1993 टीएस नेगी एक इम्पॉर्टेंट व्यक्ति है। ठीक, वर्तमान या करंट ये याद रखना है, कुलदीप सिंह पठानिया एट प्रेजेंट हिमाचल प्रदेश विधानसभा के स्पीकर हैं 2023 से टिल टुडे। ठीक है, चंबा क्षेत्र से आते हैं ये। ठीक है जी। और उसके बाद बात करें हम फर्स्ट, कुछ डिप्टी स्पीकर के बारे में डिटेल में नहीं जानना है, ये 4 पॉइंट आप याद रख लीजिए। फर्स्ट डिप्टी स्पीकर ऑफ हिमाचल प्रदेश श्री किशन चंद्र। ठीक है जी। प्रेजेंट डिप्टी स्पीकर श्री विनय कुमार। ठीक है, विनय कुमार रेणुका कॉन्स्टिट्युएंसी से आते हैं। ठीक है, एट प्रेजेंट ये हिमाचल प्रदेश विधानसभा के डिप्टी स्पीकर हैं। ठीक, कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको यहाँ भी समझनी चाहिए कि फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है किसी भी विधानसभा में। फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश केएल मेहता थे और प्रेजेंट में वर्तमान प्रबोध सक्सेना। तो ये भी याद रखना है आप लोगों को। तो विधानसभा के टॉपिक में ज़्यादा पढ़ने के लिए नहीं है हमारे पास। ठीक है, विधानसभा की कॉन्स्टिट्युएंसी याद रख लेना। मैं थोड़ा सा मेंशन करवा देता हूँ, किन्नौर से एक सीट है उसको किन्नौर ही कहा जाता है। शिमला डिस्ट्रिक्ट, इसमें चौपाल आती हैं, ठियोग आती हैं, कुसुम्पटी आती है, शिमला, शिमला रूरल, कोटखाई, रामपुर और रोहडू। ठीक है, हालांकि इसकी चर्चा हम डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल में करेंगे। ठीक है, फिर भी मैं हल्का सा थोड़ा सा हम देख लेते हैं। सिरमौर से पच्छाद, नाहन, श्री रेणुका जी, पोंटा साहिब, शिलाई। ठीक है, इसके साथ साथ जो ऊपर आपका सोलन आ गया उसमें 5 डिस्ट्रिक्ट आ गई, अर्की, नालागढ़, दून, सोलन, कसौली। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंसी आ गई। बिलासपुर में झंडूता होगी, घुमारवी, बिलासपुर और श्री नैना देवी जी। ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश में। और ये ऊना डिस्ट्रिक्ट में चिंतपूर्णी, गगरेट, हरोली, ऊना, कुटलहर, ये 5 विधानसभा क्षेत्र हो गए। हमीरपुर में भोरंज हो गया, सुजानपुर हो गया, हमीरपुर, बड़सर और नदौन हो गया। ठीक है, और मंडी में तो बहुत सारी 10 है कॉन्स्टिट्यूंसी, सरका घाट है, बल है, मंडी है, धर्मपुर, जोगिंद्रनगर, दरंग, सिराज, नाहन, नाचन, सुंदरनगर और करसोग। ठीक है, ये मंडी की हैं।
और इसके साथ साथ कुल्लू में मैंने 4 बताया आप लोगों को, मनाली, कुल्लू, बंजार, आनी, ठीक है। लाहौल स्पीति में एक ही आती हैं, दैट इज लाहौल स्पीति फॉरेस्टी। और कांगड़ा में तो बहुत ज़्यादा है, 10 सबसे ज़्यादा, नूरपुर, इंदौरा, फतेहपुर, ज्वाली, देहरा, जसवंत परागपुर, ज्वालामुखी, जयसिंहपुर, सुला, ठीक है, नगरोटा, कांगड़ा, शाहपुर, धर्मशाला, पालमपुर, बैजनाथ, ठीक है। ये 15 कॉन्स्टिट्युएंसी हैं। और चंबा से चुरा, भरमौर, चंबा, डलहौजी एंड भटियात। तो दीज आर इम्पोर्टेंट पॉइंट अबाउट विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली। इसके सेशंस क्या कब कब होते हैं मैंने डिस्कस कर लिया, कहाँ कहाँ पर होते हैं, ठीक है। छोटा सा टॉपिक है आज के कार्यकाल में, सॉरी आज के लेक्चर में। अगली क्लास में हम लोकसभा राज्यसभा को कवर करेंगे, और उसके बाद हम हिमाचल प्रदेश के इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन, और उसके बाद मेयरली जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, हम ज्योग्राफी से पहले हम हिमाचल प्रदेश प्रजामंडल के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। वन ऑफ द टफेस्ट टॉपिक हैं और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। सभी बच्चे डिमांड करते हैं कि हमको प्रजामंडल अच्छे से आना चाहिए, वहाँ के इम्पोर्टेंट रिपोर्ट होने चाहिए। तो इसके बाद हम हिमाचल प्रदेश प्रजामंडल के ऊपर क्लासेस करेंगे, ठीक। अभी हम केवल विधानसभा हमने डिस्कस किया, इसके बाद लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ हिमाचल प्रदेश, देन हम डिस्कस करेंगे प्रजामंडल। वीडियोस कंटिन्यू रहेगी बच्चों, ठीक है। जब तक पूरा हिमाचल प्रदेश कंप्लीट नहीं होता, आप इसको, ठीक है, नोट कर सकते हैं, अपने नोट्स आप प्रॉपरली बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।